सबसे ज्यादा जो लोग पूछते हैं भाई लोकल का बिहेवियर कैसा है। ज्यादातर लोगों का यही होता है कि आप इधर क्यों शिफ्ट हो गए, नॉर्थ गोवा में क्यों शिफ्ट नहीं हुए। ऐसा नहीं है धोखे नहीं खाए हमने बहुत धोखे खाए आने के बाद में। बड़े कम लोग होते हैं जो सीधे साधे सिर्फ आपसे मिलने आते हैं। हाँ, आप ग्रो कर रहे हो तो वो हमेशा आपको पकड़ के नीचे खींचेंगे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल एंड होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज टाइम है आफ्टरनून का, तो गुड आफ्टरनून गाइस। सॉरी मैंने जो है गुड मॉर्निंग बोल दिया था। तो भाई आफ्टरनून हो गया है, आज सुबह से काम में लगे हुए थे। आज मुझे कैफ़े की तरफ काम करने थे, उधर जो है कुछ छोटे मोटे काम थे तो उसमें लगा हुआ था सुबह से, बाकी इधर लगे हुए थे। आज भाई अपना कैफ़े की जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़िया हो गई है। अभी और बढ़ाने हैं और कुछ बोर्ड लगने हैं, इधर की साइड में और बोर्ड लग जाएंगे अपने इस साइड में। बाकी भाई शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। चलो दोपहर से शुरुआत हो रही है। बाकी आज भाई बहुत सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, थैंक यू। तो मैं जो बोला था कि यहाँ से निकलने नहीं दूंगा सब्सक्राइबर्स को, इतने बोर्ड लगा दूंगा कि उन्हें रुकना ही पड़ेगा। तो भाई सब्सक्राइबर्स शुरू हो गए अपने। आज बहुत लोग मिलने को आए, थैंक यू भाई साहब सबको मिलने को। एक तो दिल्ली से थे, वो यूट्यूब चलाते हैं, तो वो भी भाई आए थे एक मिलने, बहुत सारे लोग थे। तो आज तो मोनिका का म्यूजिक बज रहा है, बाहर तक आवाज़ जा रही है। म्यूजिक से भी अलग फ़र्क पड़ रहा है मोनिका के। आज मोनिका बिजी है, मैं इधर था नहीं, और मोनिका सुबह से बिजी है। कितनी खुश है, देखो चेहरे पे खुशी देखो। नहीं, मुझसे बाहर का पूरा काम करवा लो, मेरे को दिक्कत नहीं होती, बस मुझसे खाना मत बनवाओ। कि वही अपना ऐसा चल रहा है, कुछ लगे हुए हैं टेबल अभी। तो जी ये देखो दोनों माँ बेटे किधर घूम कर आ रहे हैं ये नहीं पता। ये अभी आया है स्कूल से, आज पूरा हुड़दंग काट के। क्या हो रहा था आज ऐसा स्कूल में? हड़प्पा टाइम पास हो रहा था इसका स्कूल में। अभी आया है 5 बजे, बताओ। तो जी अब निकलना है 5:30 बजे हम घर, इसे छोड़ कर आते हैं पहले। आज ये लेट आया, 5 बजे आया था और इधर ही उतर गया बस से। तो पता नहीं क्या मस्ती मार के आया है आज। कल की मस्ती बताऊं तेरी? ना बताऊं? हाँ, तो भाई कल की मस्ती मत पूछना इसकी। अरे मत बता। ठीक है नहीं बता रहा। वो रखी कहाँ है? घर पे। चलो जी चलते हैं। अब शाम में बादल हो गए, आज भी दिन अच्छा रहा वैसे। बहुत ये नहीं था कि भाई बारिश उरिश ऐसा कुछ भी मौसम नहीं था, अच्छा वेदर रहा। और धूप भी निकली बीच में, बादल भी रहे बीच बीच में। तो लोग भी दिखे। हाँ आज लोग बहुत काफ़ी थे, टूरिस्ट काफ़ी थे आज। तो जी गुड इवनिंग। आज मतलब शाम के टाइम में हम हैं इधर आए हुए अगोंदेश्वर टेम्पल की तरफ। पीछे आपको दिख रहा होगा, इधर की साइड है, इधर की साइड ये जगह बहुत देखी होगी आपने वीडियो में भाई। तो शाम को थोड़े से फ्री हुए थे तो सोचा कि भाई चलो इधर घूम के आते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम सोच रहे हैं कि भाई आपके साथ शेयर करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं भाई आप इतने साल से गोवा में रह रहे हो, कैसे एक्सपीरियंस रहा आपका गोवा में रहने का? 4-4.5 साल में मतलब क्या क्या कुछ परेशानियां तो नहीं आई? लोकल का बिहेवियर कैसा है? सबसे ज़्यादा जो लोग पूछते हैं भाई लोकल का बिहेवियर कैसा है। हाँ, और मतलब जैसे आप शिफ्ट हुए हो दिल्ली से, जो कि मेट्रो सिटी है, बहुत भीड़ भाड़ वाला है। हाँ। और बहुत फैसिलिटीज एकदम है बहुत ज़्यादा। और ये गांव है एक्चुअली। ज़्यादातर लोगों का यही होता है कि आप इधर क्यों शिफ्ट हो गए, नॉर्थ गोवा में क्यों शिफ्ट नहीं हुए। हाँ, वो तो क्योंकि सिटी वाला माहौल रहता है उधर। हाँ। तो सोचा कि भाई ये चीज़ें चलो शेयर करते हैं, बताते हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग आके पूछते हैं तो सोचा कि चलो भाई डालते हैं, इस पे भी एक बताते हैं वीडियो। हाँ। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे हम भाई 4.5 साल हमें हो चुके हैं यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद में। तो 4.5 साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई? तो अभी तक देखो 4.5 साल में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। कोई भी मतलब हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर हम चाहे बात कर लें लोकल के बिहेवियर की, तो भाई लोकल का बिहेवियर हमारे साथ अच्छा है। दूसरों को हम बोलते नहीं भाई, क्योंकि हर बंदे का ना मिजाज, बात करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। हाँ। और उसी पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट को छोड़ के बाकी और कुछ मेरे साथ कभी ऐसा नहीं कि किसी से वो हुआ है लड़ाई झगड़ा, या फिर कोई मुझे कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा। सामने से फेस पे आके कोई कभी कुछ नहीं बोला है। और बात करूं अगर लोकल की सपोर्ट की, तो वही मैं जहाँ पे रहता हूँ, जैसे भाऊ हैं, भाऊ का सपोर्ट बहुत रहता है। भाऊ हैं, भाऊ के भाई हैं, उनके 2 भाई हैं, दोनों भाई
बड़े अच्छे से सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मेरे रेस्टों पर आते हैं हमेशा। तो भाई वो ही सपोर्ट होता है। हाँ, और जैसे- मतलब उन्होंने खुद बोल रखा है कि भाई कभी मैं जैसे जाता हूँ, मैं बीच में चला जाता था, जैसे क्या बीच में मनाली जाता था, कभी गांव जाता था अपने पिछले मतलब 2 साल पहले तक। तो उन्होंने बोल रखा था कि कभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इधर, जैसे मोनिका अक्षु अकेले हैं। तो हाँ, बोलो। हाँ, मतलब मैं वही कहना चाह रही हूँ, सपोज जैसे कि अगर आपकी फैमिली नहीं है, आपको लगता है कि भाई फैमिली से आप बहुत दूर हो, हाँ। कुछ हो गया सडनली तो क्या होगा, या मतलब ऐसा कुछ भी आपको लगता है, तो ऐसा कुछ है नहीं इधर। मतलब सब लोग बड़े सपोर्टिव हैं। और सपोर्टिव क्यों है? क्योंकि देखो ये गांव है, यहाँ हाँ। सब एक दूसरे को जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अनजान नहीं है। जैसे हमारे अपने गांव की बात करें तो हमारे गांव में भी वैसा ही होता है कि सब एक दूसरे की हेल्प के लिए इमरजेंसी में एकदम खड़े हो जाते हैं जैसे। हाँ। तो वैसे ही यहाँ भी होता है। अगर इसकी जगह मैं दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में ये चीज़ थोड़ी कम थी। बिल्कुल। हाँ, सिटी में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको, तो गांव में जो है भाई ये चीज़ मिलती है। हाँ, होगा भाई कोई 1-2 बंदा जो ऐसे होंगे जो भाई हमें नापसंद करते हो, बट कभी कोई सामने से आके बोलता नहीं है, कभी किसी ने कोई, क्योंकि किसी से मेरा लेना देना नहीं कुछ भी। हाँ, ना ज्यादा हम हाँ, अपने पंचायत मतलब से में मतलब पढ़ते रखते हैं, ना अपने ज्यादा काम से पंचायत काम। करते हैं, हाँ। ना ज्यादा पंचायत झेलते हैं। हाँ, तो भाई इसलिए मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है बिल्कुल। मतलब जो लोकल्स हैं उनके साथ भी, इवन तो मैं पूरे एरिया में घूमता हूँ। जैसे कानकोड़ में मेरे बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उसके थ्रू मुझे जानते हैं। यूजुअली मुझे मिलते रहते हैं, कभी बागायतदार में मिल जाते हैं, हाय हेलो होती है उनसे। तो मतलब कभी किसी ने कुछ बोला, ऐसा नहीं बोला कि भाई आपकी ये चीज़ गलत है या ये गलत है, या कभी कुछ ऐसा मतलब हुआ नहीं इंसिडेंट कोई भी। और पंचायत से मेरा मतलब वो वाली पंचायत नहीं। पंचायत हमारे इधर ना एक ऐसे कहावत होती है, जैसे किसी को बहुत खबरें जानने की चुल होती है ना, तो हाँ। उसे बोलते हैं एनो बड़ी पंचायत है। हाँ, ऐसे। बिल्कुल। तो भाई ये हो गया। अब बात करते हैं भाई हमारा ये कैसा रहा भाई, हमने मतलब साउथ गोवा क्यों चूज कर लिया, नॉर्थ में क्यों नहीं गए। तो भाई नॉर्थ में जाना मतलब हम दिल्ली से निकल के और फिर उसी माहौल में हमें घुसना था, दिल्ली वाले में ही। तो उससे बेटर है कि भाई हमें चाहिए था शांति। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, शांति, पीसफुल लाइफ, थोड़ा सा ऐसी हमें जो है जगह चाहिए थी। तो अगोंडा हमें बेस्ट लगा। दूसरा, अगोंडा बीच जो है वो हमें बहुत पसंद है, स्विमिंग के लिए, हर चीज़ के लिए बेस्ट है। मतलब हमारे हिसाब से जो जो हमें चाहिए था सब कुछ यहाँ था। बाकी और हमें क्या चाहिए। और बात करें नॉर्थ गोवा की, तो नॉर्थ गोवा में देखो मुझे कैंडोलिम थोड़ा ठीक लगता था, एरिया स्पेशली। बट वो भी सिटी वाली वाइब्स है वहाँ, हाँ। गांव वाली वाइब्स नहीं है। तो गांव अगर आपको चाहिए तो फिर अगुंदा बेस्ट था। हाँ, तो मेन रीजन था कि भाई हम साउथ गोवा में ही रहे। और रही बात फैसिलिटीज की, जैसे दिल्ली में क्या होता था, दिल्ली में जब हम दिल्ली में थे वो टाइम पे ब्लिंकिट वगैरह और ये जेप्टो वगैरह ये सब नहीं था। हाँ। बट बिग बास्केट था वो टाइम पे। तो कैसा होता था, अगर मुझे कुछ चीज़ चाहिए तो मुझे घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं रात को ऑर्डर करके सो जाऊंगी, सुबह 6 बजे का डिलीवरी स्लॉट लूंगी, 6 बजे वो आके मेरे घर की बेल बजा देगा, मुझे सामान मिल जाएगा। हाँ। तो ये होता था। बाकी वो अब तो खैर बहुत ज्यादा 15 मिनट में सामान आ जाता है दिल्ली वगैरह में। हाँ। तो वो सब चीजें यहाँ नहीं थी। उनकी आदत डालने में हमें थोड़ा टाइम लगा, थोड़ी दिक्कत भी हुई। हम बिल्कुल। बार बार गाड़ी उठा के कानकोन भागते थे, हर 1 घंटे में 2 घंटे में याद आता था ये तो है ही नहीं हमारे घर पे। हाँ। वहाँ पे तो ऐसी आदत थी कि घर के नीचे ही सब कुछ मिल जा रहा है। तो ये कुछ चीजें हमें थोड़ी सी मतलब आदत में लानी पड़ी। पर ऐसा नहीं है कि वो आदत में आती नहीं, आ जाती क्योंकि है। हम लोग ना जैसे वैसे भी हम लोग गांव से हैं। तो हमारे गांव में तो कभी 10 दिन में कोई एक दिन बाजार जाया जाता था। 8 दिन में एटलीस्ट आप मान लो, हाँ। 8-9 दिन में, हफ्ते में एक बार कोई बाजार जाता था। तो हम लिस्ट बना के रखते थे, भाई ये सामान आने हैं। और अगर कोई सामान नहीं है तो उसके बिना काम चलाने की आदत थी। हाँ। तो वो आदत छूट गई थी दिल्ली में रह के, वापस पड़ गई। इसमें कुछ ये ज्यादा बड़ा ये हमें लगा नहीं कि अरे ऐसे कैसे, बिना इसके कैसे काम चलेगा। हाँ, और बाकी रही भाई बात अपना, जैसे क्या भाई शुरू में आके हमने जो है अपने यहाँ पे जो चीजें करी उनसे सीखा। ऐसा नहीं है धोखे नहीं खाए हमने बहुत धोखे खाए आने के बाद में। तो हर जगह खाए हैं। हाँ, दिल्ली में भी खाए दिल्ली हैं। में भी खाए हैं मतलब। और उनसे सीखा, मगर उनसे सीख लिया कि भाई अब ये गलती नहीं करनी है, इसको ऐसे ही चलना है। मतलब देखो कैसा होता है, इंसान का ना एक नेचर होता है। हाँ। उसको आप बदल नहीं सकते। सपोज जैसे जो हमारा नेचर है, 4 खराब एक्सपीरियंसेस से हम उसे बदल के नहीं बैठ हाँ। सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अब हम सबके साथ बुराई बिहेव करेंगे, बिल्कुल। या अब हम सबके साथ ऐसा रूड ही रहेंगे। हम्म। नहीं, हम फिर वैसे ही हो जाते हैं क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है। बिल्कुल।
तो बहुत लोग आते हैं, जैसे बहुत लोग फायदा उठाने के लिए भी आए, बहुत लोगों ने फायदा उठाया भी, तो सब भूल गए। पर अभी ये है कि हाँ, अभी जल्दी से किसी को फायदा उठाने नहीं देंगे, अभी ठीक है। तो वो क्योंकि देखो, चीजें कोई जगह होती है, सपोज जैसे ये गोवा है, तो वो चीज हमें समझने में बड़ा टाइम लगा कि गोवा में हर कोई आता है, मतलब हाँ। गोवा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो हाँ। वहाँ पे जैसे सपोज हम दिल्ली में रहते थे, वहाँ इतने लोग नहीं आते थे, क्योंकि दिल्ली में कैसा है, दिल्ली तो नॉर्मल एक सिटी है, बिल्कुल। और गोवा कैसा हर कोई घूमने आता है, घूमने आएगा तो फिर वो पता नहीं, कह नहीं सकते, बड़े कम लोग होते हैं जो सीधे साधे सिर्फ आपसे मिलने आते हैं। हाँ, आप उनका बैकग्राउंड नहीं जानते, क्या काम करते हैं क्या नहीं करते, वो जो बोल देगा आपको वही मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। हाँ, और किस मकसद से वो आया ये भी आपको पता नहीं चलता, ये पता चलता है जब आप उससे बात करते हो। 15-20 मिनट के बाद जब आपकी उनसे बात करते हो तब भी कई बार नहीं पता चलता। तब भी पता नहीं चलता। बहुत से लोगों का मुझे यही नहीं पता चलता वो क्या लेने आए थे, मतलब चाहिए क्या था उनको एग्जैक्ट, मुझे ये पता चल ही नहीं पाता एंड तक। देखो हम लोग ना सोशल मीडिया पे होने के फायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। जैसे सपोज हमें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, सब हाँ। कुछ आपके सामने ही होता है कि भाई हम ये हैं, हमारा घर ये है, हम बिल्कुल। कितने लोग हैं फैमिली में, और कैसी हमारी बॉन्डिंग है, सब कुछ आपको पता होता है, क्योंकि हम रॉ वीडियोस बनाते हैं, मतलब हम ऐसा बनावटी वीडियोस, एक्टिंग वाली वीडियोस तो बनाते नहीं। बिल्कुल। तो ज्यादातर जो हमारी लाइफ है वो सबको पता है, मतलब उसमें कुछ हिडन जैसा नहीं है। हाँ। बट जैसे कोई हमें मिलने आता है तो हमें सिर्फ उतना ही पता होता है जितना वो हमें जानने देगा, मतलब जितना वो हमें बताएगा सामने से, उसके पीछे क्या है वो हमें कभी पता नहीं होता। हमारे साथ कितने ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि हमें, मतलब हम सच में सर पकड़ लिया हमने कि भाई ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। मतलब आपको उसने कुछ और ही मतलब दिखाया है अपने आप को, हाँ। वो एक्चुअल में उसका टोटल ऑपोजिट है। तो जी बस यही चीजें ज्यादा रही हैं, और तो बस बाकी सब मस्त चल रहा है। बाकी फालतू की मैं टेंशन लेता नहीं हूँ, और फालतू की टेंशन देता भी नहीं हूँ किसी को। अपना बस काम से काम रखता हूँ, काम से काम रखने में ही फायदा रहता है। अपना काम किया, छुट्टी, अपना सुबह जाओ काम करो, शाम को अपने टेंशन फ्री आके सो। तो भाई अपना मेरी लाइफ ऐसी ही रहती है, दिल्ली में भी मेरी लाइफ ऐसी थी, ना फालतू किसी से बात करता हूँ, ना फालतू किसी की सुनते हैं हम। फालतू कोई सुनाता है तो फिर उसको फालतू सुना, कोई सुनाता भी है। हाँ। मतलब देखो हम ना सामने से जाके किसी से ये नहीं करते, मतलब हाँ, कि जाके जब कोई, फालतू में। अपना काम कर रहा है ना, और हमें लग भी रहा है कि अरे ये काम मतलब अरे इसको तो बड़ा फायदा हो रहा है। हाँ, लोगों हाँ। की मेंटेलिटी क्या होती है, आप ग्रो कर रहे हो तो वो हमेशा आपको पकड़ के नीचे खींचेंगे, टांग आपकी हाँ। पकड़ के खींचने का ट्राई करते हैं। हाँ। बट मैंने ये आदत ना अपने बच्चे में कभी डाली, ना हम में थी, कि अगर कोई ग्रो कर रहा है ना, देखो हम सब इंसान हैं, हम सबको थोड़ा एक पॉइंट पे जलन होती है, और बिल्कुल। वो बहुत जेन्युइन चीज है। जैसे हाँ। सपोज कोई आपके साइड में था और वो यहाँ पहुंच गया, आप यहीं रह गए, तो वो चीज ना आपको जरूर खलेगी, और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हम सब इंसान हैं, इंसान वाली फितरत लेके पैदा हुए हैं। पर बिल्कुल। उसको कंट्रोल कैसे करना है, अपने वो इवल माइंड को, वो आपको हमेशा आना चाहिए, और आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि मुझे भी आगे बढ़ना है। चाहे हाँ। उससे सीख लो ना, बिल्कुल, उसको खींचने की बजाय उससे सीख लो कि सीख लो कि वो कैसे आगे बढ़ा, हाँ, तो हम भी ऐसे ही बढ़ कुछ करके सकते बढ़ हैं। सकते हैं। हाँ, नहीं सीख पा रहे तो एटलीस्ट खींचने का काम मत करो, इतना बिल्कुल। वो इवल सेंस अपना कंट्रोल करना इंसान को आना चाहिए। जी, तो जी कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे पूरे 4.5 साल में। हमने काफी मतलब उतार चढ़ाव देखे, सब तरह का फेस देखे, और सबसे पार निकल गए। बस एक ही चीज रखी कि अपनी मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है। कोई भी काम करो, हाँ, सामने से उलझना नहीं है, और भाई बाद में फिर हम छोड़ते भी नहीं। फालतू किसी से मतलब नहीं रखना। हाँ। बस अपना सीधी सी सिंपल लाइफ, और बस जी अपने काम से काम रखना है। तो ये उसूल है अपनी जिंदगी का, और ऐसे ही हम चलते रहते हैं। तो भी चलो, खैर आज काफी लंबा ज्ञान दे दिया, काफी चीजें बताई हमने जो हमने 4.5 साल में मतलब इधर हमने एक्सपीरियंस किए, वो सारी चीजें बताई हमने। तो वही उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके भी बताना, और सब्सक्राइब कर लिया चैनल नहीं किया है तो वही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय जी।